छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बहादुरपुर प्रखंड में आइ उद्घाटन भेल कृषि भवन के, जकर उद्घाटन केलन कृषि मंत्री प्रेम कुमार और बहादुरपुर के विधायक भोला यादव संयुक्त रूप से। बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय में आई नव बनल कृषि भवन के उद्घाटन कृषि मंत्री प्रेम कुमार और बहादुरपुर के विधायक भोला यादव संयुक्त रूप से केलन। एहि मौका पर एक खास कार्यक्रम के आयोजन सेहो कयल गेल छल, जाहि में नेता द्वय अपन अपन बात रखलन। ओना अपन बात राखैत बहादुरपुर के विधायक भोला यादव आरोप लगौलन जे बिहार सरकार हर मोर्चा पर विफल अछि। इधर से हट जाइए, इधर से हटिए, पीछे पीछे पीछे। ये देख पकड़ो। प्रेम कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रेम कुमार जिंदाबाद। दो एक ही साथ विधायक जी के। हाँ प्रेम कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कृषि मंत्री प्रेम कुमार का स्वागत कर रहे हैं। हम सब इनका हार्दिक स्वागत। अपने बिहार राज्य के अंदर 38 जिले हैं और 38 जिले में कृषि विभाग के कई विंग थे। उद्यान है, पौधा संरक्षण है, भूमि संरक्षण है, तो ऐसे कई विंग थे। तो हमें लगा कि सब विंग को एक जगह रखना जरूरी जाकर के। उसी निमित्त राज्य सरकार एक नीतिगत फैसला हुआ कि राज्य के सभी जिले में हम एक संयुक्त कृषि भवन बनाएंगे। उसी निमित्त आज यहाँ पर संयुक्त कृषि भवन का मतलब लोकार्पण उद्घाटन किया गया है, जिसमें इस क्षेत्र के माननीय विधायक भोला यादव जी, माननीय हमारे विधान पार्षद अर्जुन सहनी जी, माननीय हमारे जिला अध्यक्ष हरीश सहनी जी और सभी दलों के सभी नेतागण उपस्थित हैं और पत्रकार मित्रों साथियों। और आगे हमारा सिस्टम जो है वो प्रखंड लेवल पर है और प्रखंड में हमारा ई किसान भवन जाकर के, तो राज्य के 534 प्रखंड हैं। 534 प्रखंड में और अभी तक 4.5 प्रखंडों में किसान भवन बना है जाकर। और यहाँ भी हम लोगों ने भी किया है। डीओ साहब हैं, कितना ही किसान भवन किया है किसान भवन का? सर 16 की ना अभी कितना क्या? अभी दो का और टोटल 16 यहाँ है सर, 16 बन गया सर। और कितना में चल रहा है अभी सर 16 है। 16 में 14 में चल रहा था, 2 नहीं थे, जिसका लोकार्पण हमने किया जाकर के। तो हर प्रखंड में हमारा ई किसान भवन है। न किसान करीब 20 किलोमीटर 35 किलोमीटर चल कर आते थे प्रखंड में। आगे हम नई व्यवस्था बनाए जाकर, जैसे लोकतंत्र है, सबको आज़ादी है और अपनी बातों को रखने का करने का जा करके। और ये मामले को जानकारी आप मुझे प्राप्त हो रही है और सौंपा इस्तीफा है जा करके। अब तो मान लेते दल हैं और एनडीए में कई दल हैं, जदयू हैं, तो भारतीय जनता पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी है, रालोसपा जाकर ये जानकारी मिली है। इस संबंध में आगे जो भी होगा हाई लेवल पर विचार किया जाएगा। पार्टी के जो राष्ट्रीय स्तर के जो नेता है वो विचार करेंगे इस परिस्थिति में आगे कौन सा कदम बढ़ाया जाए। सर, चुनाव से पहले इस्तीफा देना कितना घातक साबित हो सकता है? इस संबंध में तो स्वयं बता पाएंगे जाकर के। हम तो चाहते थे कि रहें एनडीए में रहें और आगे भी रहें, ये हम चाहते हैं। अगर किसी कारण से मान लेते हैं कि ऐसी परिस्थिति उनके सामने था कि इस्तीफा देना पड़ा, पूरी बातों को समझ लेते हैं और समझने के बाद पार्टी के स्तर पर देखेंगे क्या आगे करना है। निःशुल्क खाद का व्यवस्था यहाँ के लोगों के लिए आपसे हम मांग करते हैं, जनप्रतिनिधि होने के नाते जो निःशुल्क व्यवस्था कीजिए। यहाँ के किसान आत्महत्या के लिए मजबूर है, किसी के पास पैसा नहीं है। आज एक किसान हमसे मिलने के लिए आए थे, कह रहे थे जो विधायक जी कोई तरह से ब्लॉक से फ्री वाला बीज दिलवा न दीजिए जो हम खेती कर सके। उसमें से हमारे कई साथी आपके सामने मौजूद हैं। हमारा प्रखंड मुख्यालय यहीं बगल में है महोदय। तो आपसे ये भी आग्रह होगा जो अगला फसल लगाने के लिए आपके स्तर से जो भी पहल हो सके दरभंगा जिला के लिए जरूर कीजिए, जिससे कि किसानों को फसल लगाने में सुविधा हो। संयुक्त कृषि भवन का यहाँ आज माननीय मंत्री श्री प्रेम कुमार जी ने उद्घाटन किया है। मैं उनका स्वागत किया हूँ
और ये हमारे विधानसभा क्षेत्र के बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय में अवस्थित है। लेकिन किसानों की जो समस्या है उससे उनको रूबरू कराए हैं। अभी पूरे दरभंगा जिला में और ख़ास करके हमारे विधानसभा में करीब 34 गांव, हमारे विधानसभा में 34 गांव ऐसे हैं जिसमें कि पेयजल की समस्या है, कृषि का स्थिति है, जो पटवन के लिए पानी का समस्या है, भूगर्भ जल जो है नीचे चला गया है। कृषि मंत्री जी का हमने ध्यान आकृष्ट किया है, जो आप सब्सिडी 160 फीट गहराई तक के बोरिंग में ही दे रहे हैं, जबकि 150 फीट के आसपास का जितना भी बोरिंग है वो सूख गया है। तो अब 300 फीट के गहराई पर जो बोरिंग होगा उसी में पानी आएगा। तो आप इसके सब्सिडी के पैमाना को बढ़ाइए, जहां 160 है उसको 300 पर ले जाइए, जो किसानों को राहत मिल सके और सब्सिडी का किसान लाभ उठा सके। 150 फीट में तब कोई बोरिंग होना नहीं है, और जब 150 फीट में बोरिंग नहीं होना तो ऐसे सब्सिडी से क्या फायदा। कुल मिलाकर के अभी माननीय मंत्री जी को हमने सारे बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट किया है। कहा है जो आपका डीजल अनुदान अभी तक नहीं मिला, किसानों को जो मुआवजा, फसल मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिला। सरकार पूरी तरह से केवल कागज पर अपना ब्यौरा पेश कर रहा है, जमीन पर कहीं कुछ नहीं है। इसकी तरफ उनका ध्यान आकृष्ट किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है जो हम पटना जाकर के इन सारे बिंदुओं पर ध्यान देंगे और किसानों के खुशहाली के लिए जो भी मुझे करना होगा करेंगे। लेकिन देखते हैं कहां तक कर पाते हैं। हमने अपनी बात रखी है और आप लोगों के माध्यम से इस बात को हम सरकार को जनाना चाहते हैं, जो दरभंगा का स्थिति बहुत बद से बदतर है और किसानों, खास करके किसानों का स्थिति बहुत खराब है। मैं मांग करता हूं जो अगला जो फसल होने वाला है उसमें निःशुल्क बीज, निःशुल्क खाद का व्यवस्था सरकार करावे, जो किसान फसल लगा सके। अन्यथा किसान फसल लगाने की स्थिति में नहीं है और वो पूर्ण रूप से किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है। इस दिशा में सरकार का ध्यान आकृष्ट किए हैं और माननीय मंत्री जी को अवगत कराएं। समाहरणालय सभागार में आई दिव्यांग आयुक्त डॉक्टर शिवाजी कुमार की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक भेल। बैठक में कई तरह के खास दिशा निर्देश दिल गेल। समाहरणालय सभागार में दिव्यांग आयुक्त डॉक्टर शिवाजी कुमार के अध्यक्षता में आई समीक्षा बैठक भेल। आई समीक्षा बैठक में दिव्यांग जन से जुड़ल हर वही सुख सुविधा के समीक्षा कल गेल जे दिव्यांग सबके भेटबाक चाहिए और भेट रहल अछि। एहि मौका पर डॉक्टर शिवाजी कुमार स्पष्ट रूप से निर्देशित कयलनि जे दिव्यांग जन के मिले वाला हर सुविधा समय पर उनका सबके मिल जाए के चाहिए। एहिमे कोनो भी तरह के कोताही बर्दाश्त नहीं कयल जायत। केंद्र सरकार से मिले वाला हर योजना उनका सबके यथाशीघ्र मिलवाक चाहिए। आई मीटिंग में अनुपस्थित रहे वाला किछु पदाधिकारी के स्पष्टीकरण सेहो पूछल गेलनि हन। डॉक्टर भीमराव आगे का कार्रवाई प्रारंभ करता हूँ। सब चालू करने का प्रयास है। एडीएम, एसडीओ, जिला ये जो नहीं है बाई चांस किसी का जिला इलेक्शन ऑफिस से अधिकारी ये न्यायालय है अपने बदले में इसको ये माना जाए और हम जाने के बाद यहाँ से सीधे सम्मन जारी करते हैं। जो अब्सेंट है उस पर कार्रवाई नहीं करते। और ये माना जाए कि ये हमारे जो सिविल कोर्ट का जो हमारे पावर है उसका जो है आज्ञा का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि नहीं है तो उनके बड़े अधिकारी हैं सिस्टम। इसलिए हम शायद प्रभारी के लिए भी दे रहा हूँ, उनको जानना जरूरी है कि वो अपील कर सकते हैं। और अपील बोर्ड जो है डीएम साहब को बनाना है, वाचक चीज है, क्योंकि हम दिव्यांगजन को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। अब महत्वपूर्ण क्यों मानना पड़ेगा, मेरे प्रेजेंटेशन के बाद पर सभी को लगेगा कि अति महत्वपूर्ण है। और मैं उस समय भी बोला था जब मैं आया था अप्रैल के लास्ट में, मैं बोला था कि पवित्र काम है, पुण्य का काम है। इस काम को सभी को ये काम मानकर ही करना है। आज मीडिया का धन्यवाद देता हूँ, मेरा कोट किया है कि इसी राजा राम दशरथ के दरबार में अष्टावक्र जो विद्वान थे, इसी धरती का है, पूरे दुनिया में से ज्यादा उसके नवरत्न में से एक थे। अष्टावक्र ने पूरे दुनिया को ज्ञान दिया, विद्वान थे। तो
ये दिखाता है कि दिव्यांगजन आज जहाँ हम बैठे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो रोशनी बताएंगे कि ये जो रोशनी का आविष्कार किसने किया था? एडिशन क्या थे मालूम है किसी को? तो बताया था, वही दिव्यांग थे। ये जो माइक बोल रहे हैं, टेलीफोन का आविष्कार किया, सारे के सारे टीम पर कार्रवाई होती है। अगर आपको नहीं मालूम है, अगर आप दिव्यांगता के प्रति एक कितना कानून है, अगर इसको शिथिलता बरतते हैं तो सब पर कार्रवाई, कानून सब पर लागू होता है। तो रिपोर्ट आज हमको किसी हाल में चाहिए, जो चिट्ठी गई है हम कल तक इंतजार नहीं कर सकते हैं। आज शाम में कंपाइल होकर हमारे सर्किट हाउस में दे दीजिएगा 3 साल का रिपोर्ट क्या किए, अगर नहीं किया आज से शुरुआत कीजिए ना। दिव्यांगता जो है ऐसा नहीं कि आप जो अगर आपने काम नहीं किया है आपूर्ति के आगे चलिए पर ताली बजाइए आपूर्ति के लिए भाई, ताली बजाइए सब कोई, कम से कम इतना तो किए हैं। जोर से ताली बजाने की आवश्यकता होनी चाहिए। पंचायत चलिए, जो मेरे पास रिपोर्ट आ गया, आप लोग का भी रिपोर्ट चाहिए, तो इसका रिव्यू करोगे। रिव्यू मीटिंग में क्या होता है बताइए। अच्छा ये क्यों से है? अभी तुम काफी करके ले रहे सुबह खाता हूँ, बात करके लेके आ जाता हूँ। समाहरणालय सभागार में एडीएम मोबिन अली अंसारी की अध्यक्षता में एक शपथ ग्रहण समारोह भेल। मानवाधिकार दिवस के मौका पर समाहरणालय सभागार में एडीएम मोबिन अली अंसारी की अध्यक्षता में एक शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन कयल गेल, जाहि में तमाम उपस्थित अधिकारी और पदाधिकारी सब मानवाधिकार के संरक्षण के शपथ लेलन। शपथ ग्रहण में कहल गेल जे हम प्रतिज्ञा करै छी जे हम भारत के संविधान द्वारा संरक्षित एवं विविध अंतर्राष्ट्रीय समझौता द्वारा अंगीकृत और भारत में कार्यान्वित सब मानवाधिकार के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा राखब। हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपन शब्द या कर्म या विचार से दोसर के मानवाधिकार के अतिक्रमण नहीं करब तथा मानवाधिकार के प्रगति और रक्षा के लिए सदैव कर्तव्यबद्ध रहब। शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत के संविधान तथा विविध अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा अंगीकृत और भारत में कार्यान्वित सभी मानवाधिकारों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं उन अधिकारों के संरक्षण के लिए कर्तव्यों को पूरा करूंगा। मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने शब्दों विचारों से दूसरों के मानवाधिकारों का अतिक्रमण नहीं करूंगा। कि मानवाधिकार प्रतिज्ञा पत्र जो सभी जिले के सभी पदाधिकारी और सभी कर्मियों को दिलाया गया कि मानव के प्रति खासकर हम लोगों को संवेदनशीलता रहना है, किसी भी तरह का लोग कमजोर व्यक्ति लोग हैं, इसी का शपथ हम लोगों ने ग्रहण किया। दरभंगा प्रमंडलीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आई एसएसपी और अन्य पुलिस पदाधिकारी के सम्मान में एक कार्यक्रम के आयोजन कृष्णा रेसिडेंसी में किया गेल। दरभंगा प्रमंडलीय चैम्बर कॉमर्स की तरफ से एसएसपी श्रीमती गरिमा मलिक और अन्य पुलिस पदाधिकारी के सम्मान में एक समारोह के आयोजन किया गेल। इस सम्मान समारोह के आयोजन कृष्णा रेसिडेंसी में भेल। एहि मौका पर एसएसपी के सामने व्यापारी वर्ग सब अपन की समस्या रखलन, जेकर निदान के भरोसा एसएसपी खुद दिलन। हम अपना अपने
ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं, जिसमें मुख्य है यातायात व्यवस्था। इसमें यदि कोई परिवर्तन किया जाता है उसकी जानकारी नहीं हो पाती है, जिससे व्यवस्था लागू होने में कुछ समय लग जाता है और असुविधा होती है। यातायात व्यवस्था की समय समय पर समीक्षा हेतु आपके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें यातायात से संबंधित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। ट्रैफिक कंट्रोल हेतु पुलिस बल तैनात रहते हैं, वे पूर्ण प्रशिक्षित होने चाहिए। कभी कभी तो वे अनावश्यक कार्य में लग जाते हैं, जिससे बेवजही यातायात अवरुद्ध हो जाता है। यातायात की व्यवस्था की प्रमुख समस्या लहरिया सराय, टावर चौक, लोहिया चौक, बेता चौक, दोनार चौक, दरभंगा स्टेशन, सुभाष चौक एवं दरभंगा टावर पर बनी रहती है। अगर इन स्थानों को सही ढंग से नियंत्रित कर लिया जाए तो शहर की 80% यातायात व्यवस्था में सुधार हो जाएगी। मैडम, हम आपका इस ओर एक विशेष ध्यान भी आकृष्ट करना चाहते हैं कि बहुत दिनों से ये दोनार पर जो रेलवे ओवरब्रिज है, इसकी योजना बहुत दिनों से लंबित है। सरकार कई बार इस पे जो है डिस्कशन हुआ, जो यहाँ के लोकल प्रतिनिधि है, हमारे जनप्रतिनिधि, उनका भी हम लोगों ने ध्यान आकृष्ट कराया। के साथ पुनः आपका, आपकी पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन। वैसे अनुसंधान के पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, वो आते हैं, उनको पकड़ते हैं। उसी कड़ी में इधर एक उदाहरण भी हुआ है, हमारे प्रधान सचिव उस पर बताएंगे। तो हिम्मत हमारे व्यवसायी करते हैं, और एक व्यवसायी ने, एक हमारे सदस्य ने उसमें बहुत बड़ी हिम्मत की है, ताकि उससे दूसरों को बल मिलेगा। हम उन्हें सम्मानित करेंगे। तो हमारे प्रधान सचिव उस पर 2 शब्द बताएंगे, फिर हम उस व्यक्ति को जिन्होंने ये हिम्मत की है उसका हम सम्मान करेंगे, ताकि दूसरे व्यवसायियों को भी उत्साह बढ़ सके। मेरे पुलिस के साथ मीडिया के बंधु, सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूंगी डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का कि बहुत अच्छा ये एक आपस में इंटरैक्शन करने का हम लोगों को आज प्लेटफॉर्म मिला है। धन्यवाद करना चाहूंगी कि दरभंगा पुलिस की टीम के द्वारा जो कार्य किया गया उसको सराहा गया आपके द्वारा। टीम हमेशा जो होती है, जैसे कि आपने बताया, वो नजर भले ही ऊपर जो है वो वरीय पदाधिकारी आ जाएं, लेकिन कांस्टेबलरी से लेकर के उसमें अनेक स्तरों के पदाधिकारी होते हैं जो सब मिलकर के काम करते हैं। तो अच्छा कार्य जो है वो नजर आता है। और साथ में जब एक टीम की बात करते हैं तो ओवरऑल जो एक टीम होती है उसमें पुलिस की टीम के साथ जब नागरिकों की टीम, अच्छे जो समाज के स्टेक होल्डर्स हैं उनकी टीम, मीडिया के बंधु जो हैं, हम सब लोगों की टीम जब एक साथ मिलकर के पॉजिटिव काम करती है तो जिला या कोई समाज जो है हम लोगों में हम लोग पॉजिटिवली मूव करते हैं, अच्छे गोल की तरफ मूव करते हैं और पॉजिटिव कार्य करते हैं जो नजर आते हैं। तो पहले इस मंच से सभी लोगों का धन्यवाद। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमेशा जो है वो हम लोग किसी भी सेटअप में रहें, कोई भी सेटअप परफेक्ट नहीं होता है, उसमें हमेशा बदलाव की और सुधार की हमेशा जो है गुंजाइश रहती है। और कहा जाता है कि जब तक जो मनुष्य जीवन का अगर हम लोग एग्जाम्पल लें कि जब तक जीवित हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं और सीखना चाहिए, तभी हम लोग जो है मानव जीवन जो है उसके सच्चे अधिकारी हैं, या तभी हम लोग जो है आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, तभी हम लोग अपने आप को इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं। तो उसी तरह से कोई भी प्रशासनिक सेटअप होता है, इंक्लूडिंग पुलिस, हम लोग भी प्रशासनिक सेटअप ही हैं, उसका एक भाग है। तो सब में जो है वो चेंज का, बदलाव का जो है या फिर सुधार का जो है स्कोप रहता है। उसी तरह से पुलिस की जब हम बात करें या फिर खास तौर से ट्रैफिक व्यवस्था, जो
एक ऐसी व्यवस्था है जो पुलिस को एक ऑर्डिनरी कोई भी जनमानस हो, कोई भी व्यक्ति हो, जनता का कोई भी सदस्य हो, उसके साथ एक डायरेक्ट इंटरेक्शन में लेकर के आती है, परहैप्स प्रत्येक दिन, प्रत्येक मिनट। तो उसमें जो है हम पहले ही आकर के बोले, फर्स्ट डे जो मैंने जब यहाँ पर ज्वाइन किया अपनी दूसरी पारी में जिला में, तो तब भी मेरा ये मानना था कि ट्रैफिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है जिसकी तरफ हम लोगों का ध्यान जाना चाहिए। ध्यान जो है वो हम लोग देंगे भी, परहैप्स अभी तक जितना देना चाहिए शायद नहीं दे पाए हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है वो ऐसी ओकेजन्स आती रही हैं कि हम लोग अभी तक, मैं मानती हूँ, मैं समझती हूँ कि जितना आपको देना था उतना नहीं दिए हैं। आगे डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों के जो सुझाव आए हैं उनको साथ में लेते हुए एज अ टीम हम लोग देखते हुए, क्योंकि ट्रैफिक में एक जो है आप लोग भी समझेंगे कि खासियत है कि ये पुलिस स्पेसिफिक नहीं है। हम लोग डेफिनेटली बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो लागू करने में, उसको सुचारू रूप से चलाने में, लेकिन रोड्स हैं, रोड जो है आपकी वो कहीं ना कहीं जो है ट्रैफिक को अफेक्ट करती है। गाड़ियां हैं, उनका नंबर्स वो कैसी है वो ट्रैफिक को अफेक्ट करता है। फिर आपका जो है पार्किंग्स कहाँ है, किस तरह से है, पर्याप्त है, नहीं है, पास में है, नहीं है, कई चीजें जो है वो ट्रैफिक को संपूर्णता पूर्ण, आप जब ट्रैफिक व्यवस्था की बात करते हैं तो कई चीजें उसमें आ जाती हैं, उसी तरह से कई लोग जो है उसमें कई स्टेक होल्डर्स जुड़ जाते हैं। तो दैट्स इट। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहूंगी कि हम लोग की पूरी जो है इसमें कोशिश रहेगी कि सभी लोग इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं सब लोग साथ में आए और आप लोगों के द्वारा जो समस्याएं जो उजागर हुई हैं, जो सुझाव आए हैं, उसमें उस तरफ हम लोग काम करें। ये मेरी प्राथमिकता और मेरे से मतलब है कि जिला पुलिस जो है हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी कि इस तरफ हम लोग काम करें और इसमें होपफुली कुछ भी हम लोग पॉजिटिव जो है वो चेंजेस लेकर के आए। आज जो है दरभंगा जिला में घटना को लेकर सुपर अधिकारियों को सम्मानित किया जाना था, उसके लिए उपस्थित हुए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा तमाम अधिकारियों को मनोबल के ऊंचा रखते सम्मानित किया गया, बहुत गर्व की बात है। और इस तरह की बात जो है कि अच्छी पहल है। इससे क्या होता है कि दोनों के बीच में आपस सामंजस्य भी बनता है, एक दूसरे की से संपर्क हो स्थापित होता है, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, जिससे छोटी मोटी समस्याएं आपस में शेयर कर लेने से समस्या का निदान होती है। ये बहुत ही अच्छी पहल है। एससीएस न्यूज में वक्त हो रहा है एक ब्रेक के बाद समाचार का सिलसिला जारी है। दरभंगा शहर से बाहर यामाहा शोरूम के बहुप्रतीक्षित प्रतीक्षा समाप्त भेल। देकुली में यामाहा शोरूम के भव्य आगाज भेल। यामाहा शोरूम में यामाहा के कई तरह के गाड़ी उपलब्ध है। 48,000 से लऽ 3 लाख तक के बाइक उपलब्ध है और नया साल के मौका पर एठम विशेष ऑफर के प्रावधान से हो कैल गेल है। तो देर नहीं करू, जल्द पहुंचू यामाहा शोरूम और लिया अपन मनपसंद गाड़ी। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। एकमी के पास गिदरगंज में एक अज्ञात शव मिलल। इस शव के पुलिस लऽ पोस्टमार्टम के लिए भेज दिलक और पूरा मामला के छानबीन चल रहा है। एकमी के पास गिदरगंज में एक अज्ञात शव मिलल। अज्ञात शव के पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिल गेल। पुलिसिया कार्रवाई के बाद अब ई बात के जांच कल जा रहा है कि शव किनकर है और प्रथम दृष्टया शव के देखला से प्रतीत भ रहा है कि आत्महत्या के मामला है। सुपौल में एक देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस के साथ 3 अपराधी पकड़ल गेल।
सुपौल सदर पुलिस 3 कुख्यात अपराधी के गिरफ्तार करे में सफलता पेलक अछि, जिनका पास से 1टा देसी पिस्टल और 4टा जिंदा कारतूस पुलिस बरामद कलक। गिरफ्तार तीनों अपराधी पर सुपौल सहित मधेपुरा में भी लूट के कई मामला दर्ज अछि। वही अपराधी में 1टा अरविंद यादव सेहो अछि, जकरा पर सीएम के सुपौल आगमन के दौरान तोड़फोड़ करे के आरोप अछि। दरअसल ये तीनों अपराधी सदर थाना के बीना गाँव के पास कोनो लूट के घटना के अंजाम दे के फिराक में छल। गश्ती के दौरान ये लोग जा रहा था बिना अंदौली के पास, एक ही मोटरसाइकिल पर, जो मोटरसाइकिल इन लोगों के पास है BR 50F अपाची ब्लू रंग का है। इसी पर ये लोग जा रहा था। गश्ती दल को जैसे ही देखा तो मोटरसाइकिल को रोक के भागना शुरू किया। इस बीच हमारा जो गश्ती दल था वो पकड़ा, और पकड़ने के बाद से काफ़ी एक तरह से आक्रमण कहा जा सकता है कि ये लोग आक्रमित होकर आक्रमण भी किया पुलिस बल पर। लेकिन कैसे जब पकड़ में आया तो चेकिंग के दौरान अरविंद के कमर से एक पिस्टल, जो कि मुंगेरी पिस्टल है 0.765 mm का, और साथ साथ एक मैगजीन है, 4 कारतूस है, 4 जिंदा कारतूस है पिस्टल के साथ। और इसके साथ जो 2 लड़के थे, कुंदन कुमार पासवान और राम प्रकाश यादव। ये राम प्रकाश यादव उर्फ सुरंगी है, जिसके नाम पर भी बहुत सारा केस मधेपुरा सदर में, गम्हरिया में और सिंहेश्वर थाने में है, जो कि अभी हम लोग अनुसंधान करके उसका आपराधिक इतिहास जुटा रहे हैं। लेकिन ये तीनों का एक कॉमन इंटेंशन था, ये कहीं ना कहीं कोई गलत कार्य करने के ही निमित्त ये लोग जा रहे थे। सुपौल में एक मेला देखा गेल बच्चा के गला दबा कर हत्या कर देल गेल, जाहि के बाद आक्रोशित परिजन सब जम के हंगामा केलन। सुपौल सदर थाना क्षेत्र के हरदी वार्ड में एक सनसनीखेज वाकया तखन सामने आयल जखन मेला देखा गेल एक 7 वर्षीय बच्चा के गला दबा कर बेरहमी से हत्या कर देल गेल, जाहि के बाद आक्रोशित लोग सब सड़क जाम कर दिलन और प्रदर्शन केलन। बताओल जा रहा है जी बच्चा शाम के करीब 5:30 बजे घर से हरदी में लागल लोरिक महोत्सव के मेला देखे ला निकलल छल। रात में नहीं लौटल और अगला दिन काफी खोजबीन कैल गेल, तो ओहि के बाद देर शाम मिडिल स्कूल के पीछा बच्चा के शव मिलल, जाहि के बाद लोग काफी आक्रोशित हो गया। गरीब मजदूर एकता जिंदाबाद, गरीब बच्चा के हत्यारा का सीबीआई जांच कराओ, गरीब हत्यारा बच्चा का नाबालिग को हत्यारा का फांसी दो, गरीब बच्चा के हत्यारा को सही मुआवजा दो, बच्चा को सही मुआवजा दो। कुमार उम्र 7 वर्ष का शनिवार को 4-5 बजे वो मेला देखने गया था। मेला से वो गुम हो गया और उसके बाद सुबह में 1 बजे मिड स्कूल से लाश मिला, और उस लाश के बाद हम लोग प्रशासन को खबर किए। प्रशासन आया, पोस्टमार्टम करा के 1 बजे रात में आए। लड़का वार्ड नंबर 10 का जो कल 4 बजे जो है तो मेला देखने के लिए गया था, वहां से आने के बाद मिडिल स्कूल में इसकी लाश पड़ी हुई थी, जिसमें कंठ पर कोई कंठ दबा करके इसको मार दिया गया है। यह महादलित का बच्चा है। हम लोग इसका सीबीआई जांच करने के लिए मांग करते हैं। सरकारी नौकरी महिला को मिलना चाहिए, यही हम मांग लेकर के हम लोग रोड पर आए हुए हैं। बगहा शहर के बजरंग व्यायामशाला में कुश्ती दंगल प्रतियोगिता के आयोजन किया गेल। बगहा शहर के बजरंग व्यायामशाला के द्वारा बगहा के पावन धरती पर आयोजित कुश्ती दंगल में मुख्य अतिथि के तौर पर वाल्मीकि नगर के विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह और रिंकू सिंह उपस्थित चला। विधायक द्वारा दंगल के उद्घाटन किया गेल। हजारों हजार के संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित चला। संगे विधायक रिंकू सिंह अपना संबोधन में पहलवान एवं दर्शक के अभिनंदन करैत कहलनि जे एतेक पैघ आयोजन के लेल दिल से हम सबके धन्यवाद दै छी। कम समय में किया गया है, धन्यवाद के पात्र है वो कि उन्होंने काफी कम समय में, और मुझे लगता है मुझे भी इसका न्योता परसों ही मिला है। उसके बावजूद भी मैंने बोला था कि चूंकि आज मेरा 6 शिलान्यास था, मैंने बोला था कि भाई मैं 10 मिनट के लिए भी आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। भरसक प्रयास होगा कि आप लोग को संतुष्ट कर दूं। बाकी आगे भगवान की मर्जी। पहलवान लोग वैसे भी जल्दी संतुष्ट होते नहीं है। संतुष्ट होते तो फिर आखिर में लड़ाई करने कहाँ आते, ये बताइए। इन्हीं सब बातों के साथ जय हनुमान
जय श्री राम। निर्मली के जनाधिकार पार्टी कार्यालय में छात्र जनाधिकार परिषद की एक बैठक आयोजित भेल। निर्मली के वार्ड नंबर 2 में जनाधिकार पार्टी कार्यालय में जनाधिकार पार्टी के छात्र प्रखंड अध्यक्ष सतीश राय की अध्यक्षता में एक बैठक भेल, जबकि प्रखंड अध्यक्ष शिव कुमार यादव कहलन जे बैठक के मुख्य उद्देश्य पार्टी के मजबूती एवं धारदार पर जोर देना है। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक एवं राजनीतिक विचार विमर्श हो कयल गेल। लीडरशिप जो विद्यार्थी से ही शुरू होता है, जब विद्यार्थी से लीडरशिप शुरू होता है तो हम किसी न किसी के द्वारा हम किसी से संपर्क में रहना जरूरी होता है, किसी के छाये में रहना भी जरूरी होता है। कि चंद तरह की समस्या हमरा और आपका पिताजी या मेरा पिताजी वहां से घर से भेजे हैं, मतलब पढ़ने के लिए। तो कॉलेज में हम पढ़ते हैं, सब आदमी कॉलेज में पढ़ते हो। तो कॉलेज का जो स्थिति है, अभी जो कॉलेज का जो स्थिति है, आप लोग भी देखते होंगे कि कॉलेज में मतलब पानी का जमजमा है। कॉलेज में मतलब लेक्टिंग नहीं है। कॉलेज में प्रिंसिपल भी नहीं है। कॉलेज में होता है कि आप लोग को जब एडमिशन शुरू होता है, जब शुरू होता है तो उसमें मतलब बिना पूछे हुए, जिसका कोई ठिकाना नहीं, पैसा भी लेना शुरू कर देता है। कॉलेज में स्टैंड नहीं है। कॉलेज में खेल कूदने के लिए आपका भी एक मतलब जो खेल विद्यार्थियों के खेल के लिए जो सामान होता है वह भी उपलब्ध नहीं है। कोई विद्यार्थी कराटा से सीखता है वह भी चीज नहीं है। बहुत सारी चीज है। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।